आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ से मसाला बनाने के सही तरीके के बारे में। अगर आप राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं या अपने घर का निर्माण खुद करवाते हैं तो मसाला बनाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मसाला अच्छा बनेगा तभी ईंट की चिनाई मजबूत होगी और दीवार लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी। सबसे पहले हमें मसाला बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है: सीमेंट, साफ रेत और पानी। मसाला बनाने से पहले सबसे जरूरी बात है कि रेत साफ होनी चाहिए। रेत में मिट्टी, कचरा या ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर रेत में मिट्टी ज्यादा होगी तो सीमेंट और रेत की पकड़ कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं मसाला बनाने की। सबसे पहले जमीन पर एक साफ और मजबूत जगह चुनें। वहां रेत डालें और उसके ऊपर सीमेंट डालें। कितना सीमेंट और कितनी रेत डालनी है यह काम के हिसाब से तय किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य ईंट की चिनाई में कई जगह 1 भाग सीमेंट और 5 या 6 भाग रेत का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सही अनुपात काम की जगह, सामग्री और इंजीनियर की सलाह के अनुसार रखना चाहिए। अब रेत और सीमेंट को सूखा ही अच्छी तरह मिलाना शुरू करें। फावड़े की मदद से मसाले को एक तरफ से दूसरी तरफ पलटें। सिर्फ ऊपर ऊपर से मिलाने की गलती बिल्कुल न करें। मसाला तब तक मिलाएं जब तक सीमेंट और रेत का रंग लगभग एक जैसा दिखाई देने लगे। यही सूखा मसाला अच्छी तरह मिलना बहुत जरूरी है। अब मसाले के बीच में एक गड्ढा बनाएं। इस गड्ढे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी न डालें। पानी डालने के बाद मसाले को चारों तरफ से पलटते हुए मिलाएं। अब फिर थोड़ा पानी डालें और दोबारा मसाला पलटें। इसी तरह धीरे धीरे पानी मिलाते रहें। मसाला न तो बहुत सूखा होना चाहिए और न ही इतना पतला कि पानी अलग दिखाई देने लगे। अच्छा मसाला वह होता है जो हाथ या फावड़े से आसानी से उठाया जा सके और काम के दौरान अपनी पकड़ बनाए रखे। अब एक जरूरी बात, मसाला बनाते समय पानी की मात्रा का अंदाजा काम के हिसाब से रखें। ईंट की चिनाई के लिए मसाले की कंसिस्टेंसी अलग हो सकती है और प्लास्टर के लिए अलग। अगर मसाला बहुत ज्यादा पतला हो गया तो काम करना मुश्किल हो सकता है और मसाले की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। और अगर मसाला बहुत ज्यादा सूखा रहेगा तो ईंटों के बीच सही तरीके से नहीं बैठेगा। इसलिए पानी हमेशा धीरे धीरे मिलाएं। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना बेहतर होता है। मसाले को बहुत देर तक पड़ा न रहने दें। अब अगर आप ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो ईंटों की सतह और पानी की स्थिति का भी ध्यान रखें। बहुत सूखी ईंटें मसाले का पानी तेजी से खींच सकती हैं, इसलिए काम की स्थिति के अनुसार ईंटों को उचित रूप से गीला करना जरूरी हो सकता है। मसाला लगाते समय परत बराबर रखें। ईंट को सही जगह पर बैठाएं और जरूरत के अनुसार हल्के हाथ से सेट करें। दीवार की सीध और लेवल बार बार चेक करते रहें। एक अच्छे राजमिस्त्री की पहचान सिर्फ मसाला बनाने से नहीं होती, बल्कि मसाला सही जगह और सही मात्रा में लगाने से भी होती है। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की। पहली गलती, सीमेंट और रेत को बिना अच्छी तरह मिलाए पानी डाल देना। ऐसा करने से मसाला एक जैसा नहीं बनता। दूसरी गलती, एक साथ बहुत ज्यादा पानी डाल देना। इससे मसाला जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है। तीसरी गलती, गंदी या मिट्टी वाली रेत इस्तेमाल करना। चौथी गलती, बना हुआ मसाला बहुत देर तक इस्तेमाल के लिए छोड़ देना। पांचवी गलती, काम के हिसाब से सीमेंट और रेत का अनुपात तय न करना। इसलिए दोस्तों, मसाला बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पहले रेत और सीमेंट को अच्छी तरह सूखा मिलाएं, फिर धीरे धीरे पानी डालें और मसाले को अच्छी तरह मिलाकर तैयार करें। अगर आप हाथ से मसाला बना रहे हैं तो फावड़ा मजबूत रखें और मसाला मिलाने के लिए पर्याप्त जगह रखें। इससे मेहनत भी कम होगी और मसाला भी अच्छी तरह तैयार होगा। और सबसे जरूरी बात, हर निर्माण कार्य में मसाले का अनुपात एक जैसा नहीं होता। चिनाई, प्लास्टर, फर्श या दूसरे काम के लिए मिश्रण अलग हो सकता है। इसलिए बड़े या महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर की बताई हुई मिक्स डिजाइन को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों,